मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती IAS का एग्जाम दिलवाया, मेरी इच्छा एकदम नहीं थी। मैं रोज दुखी होता हूं और आज भी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझे रोज धमकी देते थे कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। 3 दिन पहले मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया मेरी शादी के लिए। अब मुझे मार पीट के सिविल सर्वेंट बना दिया है, जो मेरा मन नहीं था। आप कह रहे हैं बेटा लड़की फाइनल कर दी है, इससे शादी करनी है, और मैं किसी को जवान दे चुका था। मैंने कहा पापा मेरी किसी से बात हो गई है। बोले बेटा आत्महत्या कर लूँगा। और उसने कहा कि आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूँ कि कर लो। मैं रोज़ करूँ इससे अच्छा आप एक बार कर लो। मैं 15 साल से कर रहा हूँ, एक बार आप भी कर ही लो पापा। अगर इतना इम्पोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज़्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है उसकी इच्छा का सम्मान। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट। सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट। सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट। बदलना पड़ता है, राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। तो चैलेंज लेने का शौक है हमको बड़े उल्टे सीधे शौक है। उसमें से एक शौक है चैलेंज लेना। हार जाए तो कोई फर्क नहीं। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए, राइट, कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। भारत एक ऐसा देश है ना, जहां 2 पुरुषों की लड़ाई में या तो उनकी माँ गाली सुनेगी या तो बहन गाली सुनेगी। वो बेचारी घर में रहती है, उनको कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा से उनको मतलब ही नहीं है आपको। लेकिन 2 आदमी की लड़ाई में माँ और बहन को गाली सुनना पड़ता है। और सुन लो, घमंड में मत रहो। बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है। अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर। लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया। बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो। अभी
बैंक नहीं हो, बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट, सबका घमंड ना है बस। भले ही सब कुछ दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान के पश्चात समझौता नहीं होगा। जितना मजा तारीफ सुनने का है उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसने दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के, मेरा एक स्टूडेंट है अभी आईएएस है, कर्नाटक कैडर। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन उसके फादर की डेथ हो गई। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने शाम को फोन किया, कहा पापा से बात करो। तो उसकी मां ने कहा कि देखो, पापा ने कहा कि अब मैं एक आईएएस अधिकारी से बात करूंगा, अब मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा, तो अब तुम इंटरव्यू दे लो, उसके बाद ही बात होगी, मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखिए माँ का रोल देखिए, इसको कहते हैं माँ बाप का रोल। किसी को बताया ही नहीं, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। लड़के को भी लगा कि हाँ यार, एक तो सिंपल सी बात है, चलो पापा ने हो सकता कहा हो, कल इंटरव्यू है, फिर बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू देके निकला। जब इंटरव्यू देके निकला तो उसे बताया गया कि भैया तुम तुरंत निकलो घर के लिए, और तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब। आमतौर पर समझदार लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब, जिससे अगले बंदे में उत्तेजना पैदा ना हो, पैनिकनेस पैदा ना हो। वो घर पहुंचा तो पता चला फादर की डेथ हो चुकी। तो उसने अपनी माँ से पूछा, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोली मास्टर साहब, एक नुकसान तो हो ही चुका था, दूसरा करना उचित था। और मैं बताऊं, वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। क्या समझदारी रही होगी, क्या समझदारी रही होगी उनकी। तुम आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो और तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही, और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है, मिस्टर पाटिल बोलो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं। तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब, लिखना बंद करो, पहले जो कहना है उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठूं 10 मिनट, तब वो बंदा लोड लेगा तुम्हारा। तो या तो 10 लाठी मरवा देगा, और अगर तुम वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा।